गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी सब अच्छी हूँ। और आज मैंने रोज़ किया था। तो एक मेरे पास कमेंट था कि मतलब कि कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें तो कितने टाइम में कर सकते हैं ना। तो उसकी बात ये है कि देखो, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप मतलब कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड कौन सी कर रहे हो, उसी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो ना। वह फर्स्ट ग्रेड है तो उसमें देखो, जितनी बड़ी ग्रेड है उसका उसका उतना ही मतलब ज़्यादा सिलेबस है। पर ऐसे बोल देंगे नहीं, सेकंड ग्रेड में नहीं है, थर्ड ग्रेड में उतना ही है, फर्स्ट में उतना है, सेकंड में देखो डिफरेंस तो है। फर्स्ट में अगर फर्स्ट ग्रेड है तो उसके अनुसार ही मतलब कि पेपर भी टफ आता है, और मतलब कि उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। जितनी एग्ज़ाम थोड़ी डाउन होगी उसका सिलेबस उतना हार्ड नहीं है, उसका थोड़ा सा मतलब कि देखो उसका लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप अगर पढ़ने वाले पे डिपेंड है। पर नॉर्मली एक दफ़ा लेके चले ना कि कौन से एग्ज़ाम में, तो मुझे लगता है कि 1 साल के लगभग तो लगता है। कुछ ज़्यादा पढ़े तो मतलब कम में कर सकता है, पर मतलब कि नॉर्मल एक हाउस वाइफ अगर पढ़ाई करे ना तो उसको 1 साल लगता है, क्योंकि 5-6 महीने में सिलेबस कवर होता है। फिर उसका रिविजन टेस्ट करता है तो 1 साल का लगभग लग जाता है। और एक कमेंट और था कि मतलब कि कंटिन्यूटी नहीं रहती है, 1 महीने मन करता दबा के पढ़ते हैं, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आलस कर लेते हैं। मतलब कि आप कंटिन्यू कैसे पढ़ लेते हो। तो ये सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं। मेरे साथ भी होता ही है ऑलमोस्ट। अगर कभी कुछ बुरा होता है तो ऐसे सोचते हैं कि अपन तो अब तो फाड़ ही देंगे, फिर थोड़े धीरे धीरे। पर देखो मतलब कि एक बार आदमी में ऐसे कुछ आता है ना, मतलब कि कुछ डाउन पॉइंट आता है ना, तब ऐसा लगता है तो उस डाउन पॉइंट को अपन को मतलब याद रखना चाहिए कि हाँ, अगर अपन नहीं पढ़े तो अपना क्या होगा। वही जो ज़िंदगी में बुरे दिन है ना, वो हमेशा याद रखने चाहिए कि अगर नहीं पढ़ाई की तो वो देख, उन्हीं को लेके अपन कंटिन्यूटी अपने टारगेट को मतलब कि ऐसे याद रखना ज़रूरी है। वरना देखो, सोने का, रेस्ट करने का, घूमने का सबका मन करता है। और 1 महीने अगर कंटिन्यू रहना होता है ना तो अपन चलो रह भी जाते हैं, पर लंबा कंटिन्यू रहना थोड़ा मुश्किल है। और सफलता आपको पता है कि थोड़ा लंबा ही सेक्रीफाइस मांगती है। आगे ज़्यादा तो मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे अभी तक सफलता मिली नहीं है। पर मैंने इस बार पूरी कोशिश करी कि मैं कंटिन्यू, हाँ ये ज़रूरी है कि मैं 8 महीने हो गए मेरे को कंटिन्यू, मतलब कि मैं अप्रैल से कंटिन्यू हूँ। अभी जनवरी आ गई तो मतलब कि 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं ना। तो कंटिन्यू का रिजल्ट तो कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेगा, ऐसी थोड़ी है। पर देखते हैं, किस्मत मेहनत सब कब रंग लाती है। तो चलो, मैं भी चलती हूँ लाइब्रेरी, तो मैं लेट हो जाऊँगी, मेरा टाइम हो गया जाने का। ये देखो, आज मन पहने से ये स्वेटर पहन ली। मैंने जितनी स्वेटर ये 4 साल में नहीं पहनी थी ना, 4 साल में तो बड़ी बहुत कम पहनी थी। उससे ज़्यादा तो मैंने इसको इस साल में पहन लिया, क्योंकि इस साल में सर्दी लगती मेरे को, जो यही ठीक लगती है। वो जैकेट भी अच्छी है, मतलब पहनी नहीं जाती, मेरे इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। ब्लेजर तो वैसे भी मैं रोज़ घर पे नहीं पहन सकती तो फिर मेरे को ये लगती है सबसे मोटी, मैं ये पहन के चली जाती हूँ रोज। चलो, मैं एक्सरसाइज करी बहुत, इधर दुपट्टा सर लेके चुन्नी उन्नी ओढ़ के फिर चलती हूँ। वैसे देखो, आप लोगों को पता है मैं बड़ी संस्कारी हूँ। पर ये देखो, दुपट्टा तो सर पे लेना ही होता है, ये लिया। आज वैसे धुंध नहीं है, धूप तो निकली है, बट सर्दी है, हवा चल रही है। तो यहाँ पे मैं मेरी जो रोज़ की मतलब कि क्या पढ़ना क्या नहीं, वो टू लिस्ट बना रही हूँ। उसी के अकॉर्डिंग ये कैसे रहता है कि हाँ, अपने को ये पढ़ना है। हालांकि वैसे तो फिक्स ही रहता है कि अपने को ये कल तक पढ़ा था और आज इसके आगे पढ़ना है, पर एक बार मतलब लिख लें तो ऐसा होता है कि हाँ, अपन को आज ये पढ़ना है। अगर उसके आगे कुछ चेंज करना हो तो वो उसी में लिखा होता था, ऐसे दिमाग में रहता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैंने जितना लिखा उसी के अनुसार पढ़ाई की जाए। और मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रही थी, जो 12th वाले में थे ना, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके क्वेश्चन भी रिवाइज किए थे मैंने। मतलब प्रैक्टिस सेट में से क्वेश्चन निकाले थे। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट में से कितने क्वेश्चन आते हैं। मेरी गाइड, जो मैं 12th वाले गाइड है ना, वो मतलब कि इतनी ज़्यादा हार्ड गाइड नहीं है, क्योंकि मेरे पास BL वाली है, BL सर वाली है, तो उसमें मीडियम साइज़ के से क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में मैं दूसरी गाइड लाऊंगी, पर अभी तक मेरे को उसकी गाइड क्वेश्चन निकालो ना, वो आने लग जाए, उसके बाद में दूसरे लाऊं
क्योंकि पहले मैं हार्ड ले आऊँगी तो फिर मेरे से वो निकलेगी नहीं। इसी चक्कर में मेरे पास है तो मैं पहले उसी को रिपीट करें। ऐसे मेरे पास वो एस आर चेनी वाली भी है, पर वो तो आती नहीं यार, वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। माथुरिया वाली है वो ठीक है, फिर इसके बी एल्चर वाले के निकल जाएंगे तो फिर वो माथुरिया वाले में से निकालूंगी। उसमें मेरे वाले में दोनों में सेम से ही है। एस आर चेनी की बहुत ज़्यादा हार्ड है, उतने हार्ड क्वेश्चन तो यार नहीं आते हैं और उनके चक्कर में तो टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये था मैं दोपहर को जब खाना बनाने के लिए आते हो ना, तो फिर मैं उस टाइम मैंने कपड़ों को पलट रही हूँ, क्योंकि ऐसे कपड़े नॉर्मली लेट सूखते हैं और ऐसे पलटते हैं तो जल्दी से सूख जाएंगे। फिर रात को ऐसे नहीं है कि फिर दूसरे दिन वापस बाहर सुखाने का काम बढ़ जाता है, वरना सूख जाए तो चलो अंदर रखते हैं, काम तो हो जाए। इसी के अनुसार ये देखो मेरा लास्ट का पूरा रिवीजन दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या आज के दिन में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था और उसके क्वेश्चन निकाले थे, और मतलब कि जो मेरा ज्योग्राफी में जितना भी रिवीजन बचा हुआ था ना, मतलब कि मैं जो क्लास ले रही हूँ मैं जीजीटी से, उसमें मैंने भौतिक प्रदेश पढ़ा रहे हैं तो उसके पहले पहले का पूरा संभाग और पूरा रिवीजन कर लिया था मैंने। और लास्ट अब मेरा ग्रुप थ्योरी वाला, तो मेरे ग्रुप थ्योरी वाले में से प्रैक्टिस बची है, तो वो मैं 2-3 दिन वो लग जाएगी अभी तक, मतलब 20 जनवरी तक ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होगी, इतनी जल्दी नहीं होगी। उसके बाद देखूँगी मैंने, मतलब मेरा टारगेट था कि 3 बुक कंप्लीट करूँ, पर इस बार नहीं होगी 3 बुक कंप्लीट। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।